कि मैं मुस्लिम हिंदू में आती है, आपको पता है, और पाकिस्तानी खास करके, तो हलचल तो मचनी थी सर। हो सकता है 15 अगस्त आ रहा हो, 15 अगस्त को भारत को उड़ाने की तैयारी हो। मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं मुझे वापस पाने की, मुझे सबक सिखाने की, ताकि सीमा को, पाकिस्तान की सीमा पार करा देनी चाहिए, सीमा के पार फेंक देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो मुझे वापस बुलाने की बहुत कोशिश करेंगे और मुझ पर जो है वो जुल्म भी करेंगे, मुझे सज़ा भी दी जाएगी। और इसने एक दो क्लिप्स मैंने इसके पहले देखे सीमा हैदर के, इसने कहा कि जहाँ पर मैं रहती थी, और ओवरऑल पाकिस्तान की भी उसने बात की कि यहाँ पर जो है वुमेंस को बहुत जो है वो इतनी खुली छूट नहीं है, मतलब कि इतना जो है वुमेंस को आज़ादी नहीं है, वुमेंस के ऊपर जो है वो औरतों के ऊपर जुल्म किया जाता है, इसका ये कहना था। जबकि इन बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और इसने कहा कि अब मेरा शोहर जो है वो सचिन है, मुझे जो है वो उनसे अलहदा ना किया जाए। इस बात पर और बाकी जितनी भी बातें हैं इस पर आस्था मां ने जवाब दिया है। आइए इन दोनों का क्लिप जो है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भारत आ गई तो पाकिस्तान में हलचल बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े मौलाना इस वक्त बयानबाजी वहाँ कर रहे हैं। लगातार जो हैदर है वो भी अपील कर रहा है कि आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। वो प्यार की बात भी कर रहा है कि हम बहुत प्यार करेंगे। अब आप क्या वापस जाएंगी उसके बुलाने? ड्रामा कर रहा है। और दूसरी बात, वहाँ हलचल इस बात से नहीं मची कि मैं भारत आई हूँ, इस बात से मची है कि मैं हिंदू से शादी कर रही और हिंदू धर्म स्वीकार करा है। इस बात से वहाँ हलचल बिल्कुल मच गई, क्योंकि मैं मुस्लिम हिंदू में आती है, आपको पता है, और पाकिस्तानी खास करके, तो हलचल तो मचनी थी सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं, जिस स्टेट में आप हैं, क्या अपील उनसे करेंगी आप? उनसे यही अपील है कि मेरे पति से मुझे जुदा ना किया जाए, सचिन मीना से। मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी आ चुके हैं, कि उन्हें किसी की बातों में ध्यान ना दें। मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं मुझे वापस पाने की, मुझे सबक सिखाने की, ताकि आगे कोई औरत ऐसी गलती ना करे। पहली बात तो वो सीमा हैदर है, वो कह रही मैं सीमा सचिन हूँ। वो सीमा हैदर है, सीमा सचिन नहीं है। वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। तुलसी की पूजा कर लेने से हमारी तो तुलसी अपवित्र कर दी उसने। हमारी तो तुलसी अपवित्र हो गई, जिस तुलसी में उसने जल चढ़ाया। तो मैं कहती हूँ इसको, भाई हो सकता है ये वहाँ की बहुत बड़ी एजेंट हो। एक देखो जो भारत में पैदा हुआ सचिन, जो भारत का लड़का, वो मीडिया के आगे एक शब्द नहीं बोल पा रहा, अनपढ़ खतून लड़का, और वो उसकी जुबान मुंह में नहीं डल रही, और उस लड़की के मुंह से आपने एक भी उर्दू शब्द नहीं सुना। इसको मैं ट्रेनिंग ना कहूँ तो क्या कहूँ। सीमा को, पाकिस्तान की सीमा पार करा देनी चाहिए, सीमा के पार फेंक देना चाहिए। नहीं कोई जा सकता, मुझे भेजो, मैं छोड़ के आऊँगी। और इसने प्यार देखो किससे किया, जिसकी ना शक्ल, ना जिसकी अकल, ना जिसकी वजह, ना कता। ऐसा लग रहा है कि जैसे आम चूप कर गिटक किसी ने बाहर फेंक दी हो। शक्ल देखी उस बंदर की, उसका बिल्कुल ब्रेन वॉश किया गया कि कैसे कैसे बोलना है। हो सकता है 15 अगस्त आ रहा हो, 15 अगस्त को भारत को उड़ाने की तैयारी हो सकता है कि वहाँ कुछ ना कुछ आगे एक आई थी, एक श्रीलंका से महिला आई थी, उसने राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी को उड़ा दिया था। अब ये किसको उड़ाएगी मैं नहीं जानती। सर गुड इवनिंग, माई सेल्फ अमिताभ भट्टाचार्य। आई एम बेसिकली फ्रॉम मालदा, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल, एंड आई एम वर्किंग इन एन फार्मा इंडस्ट्री. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me the Quran पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा सर. I am having some interest after reading the Quran, but sir please help me out that how can I, सर मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन। सर भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया, और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ। वो पूछना चाहते कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके। भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक़ है? यस सर, ऑब्वियसली सर। मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ। 3 जुज़ 3 बारे। लास्ट वो अल-बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़ा। हाँ सर। माशाल्लाह। भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े
जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज़्यादा है। सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है। यस सर। माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज़्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन आपने 115th कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया वो तो सभी सही लगा। तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ा ही, कुछ याद मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा। कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए। मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान। भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आए, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे। भाई साहब कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान। जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान। आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया। तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है। जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया। 7% कुरान का आपने पूरा किया, और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं भी नहीं कह सकता हूँ। और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए। 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था। तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए। हाँ सर। 8 साल लिए तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में गया काफ़ी है। 100% जाना ज़रूरी नहीं है। 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी। मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर। आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर। आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर। गलत है। मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? एक्चुअली सर द क्रिएटर इज ओनली वन, सो व्हाई एक्चुअली आई एम हैविंग ए क्वेश्चन सर, that in Hinduism there is 33 crores of मतलब idols they are going to worship them, but I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज़्यादा है। 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सबसे बेहतरीन नाम है। लेकिन नाम सही होना चाहिए। इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर। गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो। यस सर। इट शुड बी अ करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के। तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।